पूर्व बीजेपी नेता और एमएलसी सच्चिदानंद राय ने बीजेपी के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी क्या मजबूरी जो बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये सवाल अब बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि बड़े नेता क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार की तरफदारी। जेडीयू की ओर से बीजेपी को क्या नहीं कहा गया। सच्चिदानंद राय ने कहा है कि हम तो अब बीजेपी में नहीं है, फिर भी सवाल तो उठता ही है। तो आपको बता दें कि बिहार की सियासत में एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो चुका है। इन दिनों आप देख रहे होंगे कि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर अटैक हुआ, रेणु देवी पर अटैक हुआ, उप मुख्यमंत्री, और अटैक होने के बाद जिस तरह के दोनों तरफ से बयानबाजी हुई वो इस हद तक चला गया कि आप हमारे गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे आप तय कीजिए, इस तरह से जदयू की तरफ से कहा गया। इसके बावजूद अगर भाजपा की तरफ से ये आता है तो ये जरूर सोचने वाला विषय है कि क्या किसी भी तरह से किसी भी हाल में 25 तक नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया रखना ही है। ऐसी क्या मजबूरी है, ये प्रश्न तो भाजपा का कार्यकर्ता पूछ रहा है। मैं तो आज भाजपा में नहीं जानता ही आप है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता पूछ रहा है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि बड़े बड़े नेता आकर एंडोर्स कर रहे हैं। वह तमाम जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, देखिए, बड़ा सवाल ये है कि लगातार हम देख रहे हैं सीएम नीतीश कुमार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब ऐसे में सच्चिदानंद राय ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है बीजेपी की, कहा जा सकता है कि बिहार में एक बार फिर से सियासी भूचाल आने वाला है इस स्टेटमेंट को लेकर। देखिए, बिल्कुल सियासी भूचाल तो चल ही रहा है। जिस तरह से कल हम लोगों ने देखा कि 4 AIMIM के विधायक राजद में शामिल हो गए, तो ये एक सियासी भूचाल का हिस्सा ही इसको माना जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी तैयारी के तहत ये सब काम हो रहे हैं। और इसी बीच में जो इस तरह सच्चिदानंद राय चूंकि भाजपा के नेता रहे हैं, MLC रहे हैं, और अब वो भाजपा से अलग हैं चूंकि उनको टिकट नहीं मिला था, शरण से MLC चुनाव उन्होंने लड़ा था। लेकिन उनकी कहे कि जिस तरह से उनकी सोच है वो कहीं न कहीं जो भाजपा के तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता हैं, उनकी तरह वो सोचते हैं। और वही बात वो कह रहे हैं कि हम जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व है, भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो साफ तौर पे आते हैं और क्लीन चिट देकर चले जाते हैं, जबकि जो जेडीयू के बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है, भाजपा को तय करना है। आखिर इस तरह की धमकी क्या कहती है और ये कब तक ऐसा चलता रहेगा कि एक तरफा चीजें चलती रहेंगी। और साफ तौर पे है कि जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा था कि अग्निवीर जो योजना है उसको लेकर जिस तरह से बवाल हुआ था, जिस तरह से हिंसा हुई थी, उसमें तमाम बड़े भाजपा के नेता थे, डिप्टी CM, प्रदेश अध्यक्ष, उन सब के जो कहे कि घरों पे हमला हुआ था। और हमले के बाद जो है उनकी प्रतिक्रिया भी आई थी। प्रतिक्रिया के जवाब में जेडीयू की ओर से एक तरह से कहा जाए कि गठबंधन धर्म का पालन एक तरह से तो कहा जाए कि वो नहीं हुआ था। और साफ तौर पे कहा गया था कि अगर आपको साथ रहना है तो आप रहिए, या आपको नहीं रहना तो आप नहीं रहिए, ये फैसला आप करिए। और उसी के बाद से ये पूरा सियासी समीकरण चल रहा है। और अभी हमने देखा जिस तरह से विधानसभा चल रही है, विधानसभा के अंदर भी जो चीजें चल रही उसको लेकर भी एक तरह से कहे कि सवाल उठ रहे हैं। हमने 2 दिन पहले ही देखा था किस तरह से कोरम के अभाव में जो विधानसभा को कहे कि विधानसभा को स्थगित करना पड़ा था। और साफ तौर पे उस समय जो जदयू के विधायक थे, जदयू के जो मंत्री थे, जदयू के जो नेता थे, वो वहां पर नहीं थे। एक सदस्य थे, उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कोरम पूरा नहीं तो बहस कैसे होगी। और उसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष उनको विधानसभा जो है स्थगित करनी पड़ी थी। तो बिल्कुल शैलेंद्र, और देखिए एनडीए में जो कोल्ड वॉर चल रहा है उसका सीधा फायदा जो है वो तमाम विपक्षी उठा रहे हैं। और इसी कड़ी में अगर इस तरीके का स्टेटमेंट आता है तो सियासी संग्राम होना भी लाजमी है। शुक्रिया शैलेंद्र आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM